परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरं। वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, पिछले सोमवार को एक बहुत ही शानदार सेशन हमने रखा था। ओवर थिंकिंग से कैसे बचे, इसके ऊपर हमने चर्चा सत्र हमारा चला था। बहुत ही शानदार तरीके से कुछ हमने छोटे छोटे प्रयोग के बारे में भी जाना था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसी का पार्ट 2 लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सविता जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का स्वागत ओम आरंभ के साथ। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, और आपसे निवेदन आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। यस। आप सबका बहुत बहुत आभार। एमपीके फिटनेस, बहुत बहुत आभार कि हम सबको जुड़ने का, मिलने का एक मौका मिलता है। तो जैसे आनंदमल सर ने बताया, ओवर थिंकिंग और उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी, डिस्कशंस भी किए थे। तो आज भी एक छोटी सी स्टोरी के साथ ही शुरू करते हैं। और लास्ट टाइम भी बहुत सारी स्टोरीज और किस्से उसमें सुनाए भी गए थे। तो एक बार एक व्यक्ति गांव में लाइक खेती करता है, बहुत अच्छे से उसका सब कुछ चल रहा होता है, बट उसके एक थॉट आता है कि मैं भी क्यों ना गांव से बाहर निकलकर कुछ और अच्छा करूं। तो ये थॉट तो आया, और उसी थॉट के साथ उसने अपने आप को प्रिपेयर करते हुए गांव से बाहर निकलने की प्लानिंग की। और जब वो गांव से बाहर निकलने के बिल्कुल गांव के बाहर आ गया, सीमा पर आ गया, तो उसने देखा कि यहाँ तो एक बहुत, आज तक वो कभी गांव से बाहर ही नहीं निकला था। तो उसके लिए ये पहला मौका था, उसने सोचा और वो गांव से बाहर निकलने की कोशिश किया। तो रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी और बहुत ही छोटा सा ब्रिज। तो उतने छोटे ब्रिज को देख के उसके मन में बहुत डर पैदा हुआ कि क्या मैं इस ब्रिज को क्रॉस कर पाऊंगा। और इनफैक्ट अल्टीमेटली जो डर या चिंता या ओवर थिंकिंग का दौर हमारा चलता है, तो वो क्या होता है कि कहीं मैं बीच में मर ना जाऊं। तो इसी को लेकर वो गहराई से लाइक और सोचता चला गया, सोचता चला गया। और अल्टीमेटली अभी वो थोड़ी सी दूरी पे ही था उस नदी से कि इतना छोटा ब्रिज वहां पे है, मैं कैसे क्रॉस कर पाऊंगा। इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है, और वहीं से दूर से ही उसको दिखाई देता है, अरे उस ब्रिज पे तो एक आदमी खड़ा हुआ है वो। तो वो हिम्मत करके वहां तक पहुंचता है कि देखूं तो कौन खड़ा है, किसमें इतना साहस है जो ये सोच रहा है कि मैं इस नदी को क्रॉस कर सकता हूँ। उसने देखा, बिल्कुल काले कपड़े और चमकती हुई लाल आंखें और चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। तो उसको देख के भी एक बार वो घबराता है, और उसको फील होता है ये तो जैसे मेरी मौत ही सामने खड़ी है। तो अल्टीमेटली मौत का ही ऊपर ही अभी अटैक कर दे। तो वो जो सामने खड़ा है उसने कहा कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं मौत ही हूं। और मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि कल सुबह होने तक तुम्हारे गांव के 50 लोगों को मैं लेकर चला जाऊंगा।
तो वो और ज्यादा चिंतित हो जाता है, और ज्यादा सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों होगा, और किस किस को लेके जाएगा। और यही सोच लेकर वो वापस दबे पांव गांव भागते हैं और सबको ये मैसेज दे देते हैं कि कल सुबह तक इस गांव के 50 लोग खत्म हो जाएंगे। तो अगले दिन सुबह होती है और वो देखते हैं कि 500 लोग नहीं रहे। और फिर से इसी चिंतन, इसी थॉट को लेकर वो वापस वही ब्रिज पे जाते हैं कि देखूं क्या वहां पे अभी भी कोई है कि नहीं है। तो देखते हैं कि वही व्यक्ति अभी भी वहां खड़ा है, और वो कहता है कि मैं जानता था तुम वापस जरूर आओगे मेरे पास। तो वो कहते हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूँ, आपने तो 50 कहा था और मैंने तो देखा 500 चले गए। वो कहते हैं मैंने तो 50 ही लिए हैं, बाकी जो गए हैं उसी को सोच सोच कर कि क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा, तो उसी सोच सोच कर वो इतने ज्यादा अपने आप को कमजोर फील करने शुरू हुए कि वो अल्टीमेटली नहीं रहे। तो इनफैक्ट उस थॉट ने उसको अल्टीमेटली स्ट्रांग बनाया कि क्यों हम सोच सोच कर ही हमें अपने आधे से ज्यादा जीवन हम सोच सोच के ही खत्म कर देते हैं। जैसे रीटा जी बोल रही थी कि किसी को बीमार देखा तो फीलिंग आती है कहीं मैं ही ना बीमार हो जाऊं। तो इस तरह के थॉट हमारे भीतर अननेसेसरीली चलते रहते हैं। तो उनका काम आना है, एक वक्त के लिए वो आए, बट हमें इमीडिएटली स्विच करना है। इट्स ओके, जो होगा सब अच्छा होगा, और मेरे साथ आज तक जब इतना अच्छा हुआ है तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो अपने थॉट प्रोसेस को इमिडिएटली बदल के हमें आगे बढ़ना है। और इसी से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें की थी, एक बार मैं वापस से शेयर करके थोड़ा सा 5 मिनट्स 10 मिनट्स का रिकैप करके उसमें आगे बढ़ते हैं। तो मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चलता रहता है, यही है ओवर थिंकिंग। और इनफैक्ट ओवर थिंकिंग भी एक इस तरह की कला है जो कि हमें अनवांटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है। हर चीज एक कला है, ओवर थिंकिंग भी एक तरह से एक कला ही है, जो कि हम दिन भर किसी ना किसी अपने आसपास की घटनाओं के बारे में, परिवार के बारे में, सेहत के बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और जो वो सोचते रहते हैं उसी से शांति भी आ सकती है, प्रलय भी आ सकती है। इनफैक्ट जो हमने अभी एग्जाम्पल भी देखा वो भी यही था। तो हमारा थॉट प्रोसेस ही है जो हमें अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स में लाता है। सही क्या है, गलत क्या है, हम नहीं सोच पाते हैं। इन्हीं थॉट्स पे हमें फुल स्टॉप लगाना है। और ये पानी के रिपल्स के बारे में भी हम सभी जानते हैं कि ठहरा हुआ पानी होता है तो हम देख पाते हैं अपने आप को। और जैसे ही पत्थर फेंका, ढेर सारी थॉट्स को फेंका, और जो हम करना चाहते हैं अपने उस पर्पस से दूर होते चले जाते हैं। मन के बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं, और ये था कहाँ है, हृदय में, मस्तिष्क में, संपूर्ण शरीर में। इनफैक्ट वो कब एक्टिवेट होता है, जब हम मनन करते हैं। और जिस तरह की हम थॉट्स, जिस तरह का बीज हम बोते हैं, उसी तरह का अल्टीमेटली हमारे एक्शंस, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव बनता चला जाता है। और वही हमारी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व भी बनता चला जाता है। दैट्स व्हाई ऑलवेज think positive, feel positive, act positive, and we will definitely get positive. आचार्य महाप्रज्ञ ने भी कहा है, संकल्प से ही सिद्धि। हम वो बनते हैं जो हम सोचते हैं। और देखा जाए तो सारी की सारी प्रॉब्लम ही कहाँ है, माइंड एंड मैटर। इफ वी डोंट माइंड, डजेंट मैटर एनीथिंग। तो अल्टीमेटली कम करने के तरीके भी, आइडियल माइंड एज द डेविल्स वर्कशॉप, ये भी हम सभी जानते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। और हम परफेक्शन की वेट करते रहते हैं कि हाँ मैं परफेक्ट बन जाऊं, परफेक्ट बन जाऊं, मैं ये कर लूं तब मैं परफेक्ट हो जाऊंगी। तो अल्टीमेटली नो वन इज परफेक्ट। एंड हम तब शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे, इनफैक्ट हर
काम को शुरू करने का सही वक्त यही है, इसी वक्त है। जब शुरू कर दिया वही सही वक्त है। कंटेंट मैटर्स अ लॉट। अल्टीमेटली जितनी भी चीजें यहाँ डिस्कस की जाती हैं, इनफैक्ट हम जानते सभी हैं, बट उनको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना है। बस यही पर्पस रहता है कि किस तरह का हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उन्हीं चीजों का असर हमारे ऊपर आता चला जाता है। एक्सेप्टेंस का भाव कि whatever is happening, it's all fine for me। क्योंकि हम ना तो उन सिचुएशंस को बदल सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। देन व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन थिंकिंग कि अरे क्या होगा, कैसे करेंगे। एक्सेप्ट एंड आगे बढ़ जाएं। फॉरगिव एंड ग्रैटिट्यूड कि हमें जो भी सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आए या हमारे साथ किसी ने कुछ भी किया चाहे गलत, और हम उसको गलत मान के चलते हैं, तभी तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। ऑलवेज फील इट्स ओके, लीव इट, फॉरगिव। माफी मांगना, चाहे हम सामने जाकर माफी ना मांगे, बट अगर मन ही मन भाव से भी अगर माफी मांग लेते हैं और माफ कर देते हैं, इस सिंपल सी टेक्निक को भी अपनी जिंदगी में ला कर देखें, वो भी बहुत इफेक्टिव है। और ग्रैटिट्यूड फील करना, चाहे कोई इंसान कितना भी गलत हो, पर फिर भी देखना कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से उसने हमारी हेल्प की होगी, कहीं ना कहीं वो हमारा सहायक बना होगा। जस्ट थिंक ऑफ दैट गुड मूवमेंट्स एंड फील ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिव व्हाटएवर नाउ इज हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ अस। तो अपने आप की हमें रीप्रोग्रामिंग, अनुप्रेक्षा इज व्हाट, रीप्रोग्रामिंग ही तो हमारी करती है कि जो भी हमने अपने डीप रूटेड थॉट्स बना रखे हैं, इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। कि ये भी, जैसे मैं कई बार कहती हूँ कि हम घर को रेनोवेट करने में तो बहुत एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, खुद को रेनोवेट करना सबसे जरूरी है। अगर हमारी खुद की रेनोवेशन हो गई, रीवायरिंग हो गई, तो अल्टीमेटली हम जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो हमें मिलता चला जाता है। और ये 5 सेंसेस की एक छोटी सी एक्सरसाइज भी हमने की थी। और जैसे मैंने ये भी बताया था कि आंखों के जरिए ही हम मैक्सिमम चीजों के कांटेक्ट में आते हैं। इनफैक्ट 80% ऑफ द थिंग्स जो आउटर वर्ल्ड से हम एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज थ्रू आवर आईज ओनली, एंड 10% इज थ्रू ईयर्स। सुन के भी हम बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। बाकी का 10%, बाकी की 3 सेंसेस काम करती हैं, टच करना, सूंघना, टेस्ट करना। तो इनफैक्ट देखा जाए, जब भी ध्यान के प्रयोग किए जाते हैं, तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि आंखें बंद करें, सॉफ्टली, उनपे भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्यों? ताकि मैक्सिमम कंटेंट से हमारा कांटेक्ट छूट जाए। तो इन 5 सेंसेस को हमने बाहर से कनेक्ट करके भी एक प्रयोग किया था, और एक इन्हीं 5 सेंसेस को सर्विंदीय मुद्रा के थ्रू अपने आप को भीतर ले जाकर भी किया था। तो ये तो हुआ सिंपल। सारे ही प्रयोग सिंपल ही होते हैं, किसी भी प्रयोग में ऐसा नहीं है कि हमें बहुत प्रेशर आता है। तो इनफैक्ट जिस तरह ये 5 सेंसेस का एक सिंपल सा प्रयोग हमने किया था, इसी तरह ये सभी प्रयोग भी जानते हम सभी हैं, लेकिन इन्हें अपने रेगुलर बेसिस पे, जब जैसे, और टाइम हमारे पास बहुत होता है। ये भी मैं अक्सर कहती हूँ कि ये भी हमने एक तकिया कलाम सा बना लिया है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हालांकि हम घंटों फोन पे बैठ के भी टाइम पास कर रहे होते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे प्रयोगों को किस तरह से किया जा सकता है, इसी को एक एक करके लेते हैं। खेचरी मुद्रा, हम सभी जानते हैं कि खेचरी मुद्रा क्या है। जीभ को पलटकर तालू पर लगा लेना। तो जब जीभ को भीतर की ओर लेते हैं, और उस पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर देके नहीं करना है, और आराम से सॉफ्टली ही उसे मैनेज करना है। और जब हम उसे ऊपर तालू से लगा देते हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस अपने आप कम हो जाता है। थॉट प्रोसेस इज व्हाट? ओवर थिंकिंग।
तो वही ओवर थिंकिंग कम कर, जब भी हमें लगे हम बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स को इंस्टेंटली अप्लाई करना शुरू कर दें। जीभ को मोड़े, 2 मिनट का ये प्रयोग करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दें, और ये पॉस्चर्स तो हर प्रयोग में हमें लाने ही है। तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ा, कमर और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। 2-3 लंबे श्वास, श्वास की गति मंद, ताकि शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। जीभ को पलटकर तालू से लगा लें। जो कुछ हो रहा है सिर्फ उसी को अनुभव में लाएं। विचार आता भी है तो वहां से चित्त को हटाकर जीभ और तालू के स्पर्श पर ले आए। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। कैसी अनुभूति हो रही है आप सबको? कैसा फील कर रहे हैं आप प्रयोग करने के विचार बाद? आए कि नहीं आए, अशोक अच्छा जी? जी, ये प्रयोग जब मैं करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा और क्या करता हूँ, जीभ को जैसे पलट के अपन तालू पे लगाया, और जैसे ब्रश चलती है ना वाल पे, उसी तरह जीभ पर जीभ को आगे पीछे करते हुए जब चलाते हैं, तो उसमें पूरा ऐसा अनुभव हो रहा है, कुछ वहाँ जो प्रकम्पन वाइब्रेशन अपने हो रहे हैं वो पूरे अनुभूति में आते हैं। जिस तरह पेंटर वाल पे ब्रश चलाते हैं, उसी तरह जीभ को चलाना करके देखिए आप। 1 मिनट करके देखिए। बिल्कुल धीरे धीरे जीभ को आगे पीछे करते हुए ब्रश की तरह चलाइए ऊपर तालू पर। रिलैक्स। यस। अशोक बहुत जी ने हैंड बढ़िया। राइज किया हुआ है। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जी। वाकई में खेचरी मुद्रा पर जब अपन जीभ और तालवे पर ध्यान लगाते हैं तो एकाग्रता महसूस होती है। और वहां पे अपन ज्यादा गहराई से ध्यान लगाते हैं तो स्पंदन भी महसूस होने लग जाते हैं। लेकिन अभी जैसे आनंद बलसर ने बोला कि वहां पे ब्रश जैसा करना है, तो जब जीभ मसूड़े के भाग पे आती है तो वो थोड़ी खुजली स्पंदन जैसा हो जाता है। वो एकाग्रता जो चाहिए वो महसूस नहीं हो रही थी। जब वहां पे स्थिरता रखते हैं तो काफी एकाग्रता महसूस हो रही है।
जी। हम्म। हाँ। और और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। ये संगीता जी कुछ कहना चाहते हैं। संगीता जी बोलिए। सर मुझे अच्छा लगा सर, मुझे ऐसा शिवलिंग वैसा वो तालू पे रखते के ऐसा शिवलिंग का क्या बोलते हैं शेप दिख रहा था। ओके, बहुत बढ़िया। सही है। तो एक तरह से सबके अनुभव अलग अलग तरह के रहते हैं, और तालु और जीभ के ही तालमेल से देखने में आता है कि विचारों का बहुत ज्यादा आना और रुकना चलता है। और तालु से रिलेटेड ही पहले भी हमने एक या दो प्रयोग किए भी थे कि जीभ को जब हम पूरी तरह से भी तालु से सटा देते हैं, क्योंकि जैसे ही विचार आते हैं तो जीभ का मूवमेंट इंस्टेंटली हो जाता है। तो जब हमने उसको मूलचंद जी डागा ने कोई मैसेज किया। मूलचंद जी आप अनम्यूट करके बात कीजिए प्लीज। हाँ, वो विचार शांत हुए हैं, एकदम वैसे रिलैक्स हो गए थे। बहुत सारे विचार आ रहे थे लेकिन ऊपर लगाने से ही शांत हो गए, इससे पूरी राइट, मुद्रा से। थैंक यू, बहुत बिल्कुल अच्छा। सही। तो जैसे डे टू डे लाइफ में भी हमें विचार आते हैं, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस इंस्टेंटली डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं, और उसी वक्त वो विचार कम होने शुरू होते हैं। जैसे प्रेक्षा ध्यान का एक सूत्र भी है, जब सोचते हैं तो देखते नहीं, देखते हैं तो सोचते नहीं। मीन्स हमने सोचना शुरू कर दिया तो हमारा ये तालु का कनेक्शन हट जाएगा। लाइक जिस तरह से हम करना चाहते हैं, नींद में विचार आए तो ओके। तो एक तरह से जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं तो जहां हमारा ध्यान होता है वो छूट जाता है। इंस्टेंटली हमें वहां से हटाकर अपने आप को वहीं पर तालु पर और जीभ पर लेकर आना है, ताकि वो विचार हमारे छूट जाए। जितनी बार विचार आए, विचारों का काम है आना, हमारा काम है अपनी वहां से हटकर इंस्टेंटली स्विच करना। तो स्विच करने की टेक्निक ही है कि हम जो कर रहे हैं वहां से हटकर किसी भी ध्यान के प्रोसेस पे आ जाए। जीभ को अधर में लटका दिया, वो भी है। जीभ को दांतों के बीच में हल्का सा ले आए, तो भी है। या जैसे आनंदमल सर ने भी बताया कि उसको चलाया, तो चलाने में एक अलग तरह की सेंसेशन जो फील हुई, उसमें ये कह सकते हैं कि जब हम सेंसेशन पे ही पूरा ध्यान दे रहे हैं तो विचारों से हट जाते हैं। मेन पर्पस इज विचार हमारे कम होते चले जाए। एकाग्रता भी सही है अशोक जी की, कि धीरे धीरे फिर उन्हीं से हम एकाग्रता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे विचार कम होंगे, एकाग्रता हमारी बढ़ती चली जाएगी। कांता जी का एक सवाल आया है कि नींद के वक्त विचारों को कैसे कम करें। प्रैक्टिकली जब हम सोने जाते हैं, और हम में से हर कोई कई बार इन चीजों को फेस कर रहे होते हैं, चाहे हम कितना ही ध्यान कर रहे हो, कितनी ही प्रैक्टिसेस कर रहे हो, फिर भी महीने में एक दिन, दो दिन, तीन दिन इस तरह के होते हैं, लगता है कि आज तो नींद ही नहीं आ रही है। तो कभी कभार होता है, इट्स फाइन। लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई भी एक्टिविटी चलती चली जाती है, तो वो एक तरह से प्रॉब्लम्स में क्रिएट होती चली जाती है। क्योंकि नींद ना आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब जैसे ये कहा कि जीभ को तालू पे लगा ले, वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। अल्टीमेटली फिर से विचार आने शुरू हो जाते हैं। और फिर अभी जो एक दो तीन चार और प्रयोग भी करवाए जाएंगे, अब उन्हीं में से एक एक करके सारे प्रयोग उसी वक्त, उसी दिन, उसी पल ट्राई करते चले जाओ। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही प्रयोग पे स्ट्रिक्ट होना है। मान लो ये प्रयोग हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा है, हो सकता है हम, जैसे अभी आकाश दर्शन की बात हो रही है, जो नेक्स्ट अभी कमिंग प्रयोग इसी में आए हैं या देखेंगे, तो ठीक है, रात को सोते हुए हम आकाश को तो नहीं देख पा रहे क्योंकि हम सब लोग अंदर ही सोते हैं, तो छत को ही देखना शुरू कर दो, चलते हुए पंखे को देखना शुरू कर दो। हमें लगता है नहीं, हमें आंखें बंद करके ही लेटना चाहिए, हम जबरदस्ती आंखों को बंद करके रखते हैं। तो आंखों को खोल दो, जो सामने जिस तरह से दिखाई दे रहा है उसी को विजुअलाइज करना शुरू कर दो। उसमें भी देखना, कई बार अपने आप नींद आ जाती। तो अब वो टेक्टिक्स भी काम नहीं की। और जो है स्वाध्याय। श्वास प्रेक्षा किया, श्वेत रंग का ध्यान किया, ज्योति केंद्र पे ध्यान किया, तो किसी भी तरह के प्रयोग
एक के बाद एक करते चले। इवन कायोत्सर्ग, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कायोत्सर्ग भी हम कई बार पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है घुटने तक ही पहुंचे, हमें नींद आ जाए। हो सकता है कंधे तक ही हम पहुंचे, हमें नींद आ जाए। तो फिर अल्टीमेटली उसके भी, और जिस तरह ये कहा जाता है ना, एक ही चीज को करते करते हमें आदत बन जाती है। इनफैक्ट नींद के वक्त भी ये प्रयोगों को करते करते भी हमारा अवचेतन मन इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, और फिर उसको भी कुछ नया चाहिए होता है। इवन नींद के वक्त भी मान लो हमें कायोत्सर्ग की भी आदत पड़ चुकी है, श्वास प्रेक्षा की भी आदत पड़ चुकी है, तो उसको नई नई चीजें चाहिए, नए नए प्रयोग चाहिए। इसीलिए कहा जाए तो प्रेक्षा ध्यान में बहुत तरह के प्रयोग हैं, कि ये नहीं आज काम कर रहा तो हम इसको कर लेते हैं। तो वो कब कर पाएंगे? जब हमें पता है कि इस प्रयोग को इस तरह से करना है, इस प्रयोग को इस तरह से करना है, और उन प्रयोगों को करते चले जाएं। और देखना, करते करने का पर्पस क्या है? हमने अपने आप को स्विच किया कि हम ये प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रयोग कर रहे हैं। उस वक्त तो हम ब्लैंक होते हैं, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए ही ब्लैंक हुए, लेकिन ब्लैंक तो हुए। तो वही निर्विचारता की स्टेज, धीरे धीरे वो समय हमारा प्रयोगों को कर करके ही बढ़ता चला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इन्हीं प्रयोगों को करते करते ही हमारे भीतर पॉजिटिव एटीट्यूड भी आता चला जाता है। आज हम हर बात को जब सोचना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे भीतर नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। ऐसा हो गया तो, ये कर लिया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, इनफैक्ट हम इसी तरह की बातें सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, इंस्टेंटली एक नेगेटिव थॉट आया, वही कि हमेशा हमें स्विच कर जाने, तो वो भी हमारी आदत बनती चली जाती है। अभी नेगेटिव सोचना, ओवर थिंक, नेगेटिव इज व्हाट? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के भी हम एडिक्ट हो चुके हैं। तो जो आदतें हमारी ऑलरेडी बन चुकी हैं, उनको बदलने के लिए भी तो हमें प्रैक्टिस चाहिए, कि हमने अपने स्विच को ऑन ऑफ जो हम करते हैं, उसको इंस्टेंटली चेंज करके पॉजिटिव पे ले आए। अब जैसे पंखा बंद था, हमने ऑन किया, तो एक तरह से अंदर भी एक स्विच फील कर लो, अरे ये नेगेटिव चल रहा है, ऑफ चल रहा है, इसको ऑन कर दिया। ऑन किया मीन्स पॉजिटिव। तो इंस्टेंटली पॉजिटिव सोचना शुरू किया। हो सकता है एकदम से पॉजिटिव सेंटेंसेस दिमाग में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही हमने सोचा ये तो मैंने सोचना ही नहीं है, तो इनफैक्ट चाहे हमने नहीं करके बोला ये तो मैंने सोचना ही नहीं है, और पॉजिटिव की तरफ ध्यान जाना शुरू हुआ, तो एक स्टेप तो हम आगे बढ़े कि हम वो पॉजिटिव थॉट सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसकी जगह पे ही पॉजिटिव थॉट भी आना शुरू हो जाता है, और फिर वो ही हमारी आदत बनती चली जाती है। नेगेटिव अपने आप कम होकर खत्म होने शुरू हो जाते हैं, हम सॉल्यूशंस पर आते चले जाते हैं, और ओवर थिंकिंग हमारी कम होती चली जाती है। तो अभी एक बार जो आकाश दर्शन या छत का दर्शन, जिस तरह भी, अगर आप बाहर बैठे हैं तो बाहर देख सकते हैं, और भीतर बैठे हैं तो छत की ओर। गर्दन को भी, इनफैक्ट जिन्हें अगर वर्टिको का प्रॉब्लम है, वो अपना ध्यान रखते हुए ही इसको करें, कि जितना इजी वे में ऊपर उठा सके, और जो आसानी से ऊपर कर सकते हैं वो ऊपर करें, और पूरी तरह से गर्दन को ढीला छोड़ दें, ऊपर देखें। अब पलक, आंखें पूरी तरह से खुली रहें। अब पलक जितनी देर देख सकते हैं, 5 काउंट्स, 10 काउंट्स, 15 काउंट्स। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए गर्दन को नीचे ले आए। 5 काउंट्स, 10 काउंट्स तक आंखें बंद रखें। धीरे धीरे आंखों को खोलें।
जस्ट ये ही विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि जब हम ये सारे प्रयोग कर रहे हैं, क्या सच में कोई विचार आता है या हम एक्चुअली में निर्विचारता की पोजीशन में होते हैं। निर्विचार। गुड, संगीता जी ने भी दोनों जी। अंगूठे दिखाए कि हाँ, उस पल हम सविता जी, निर्विचार हैं। एक त्राटक का जो ध्यान करवाया जाता है, बिंदु त्राटक या सूर्य त्राटक, सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को देखना, बिंदु त्राटक यस, या मोमबत्ती या दीपक को देखना, तो ये त्राटक भी, उससे उससे भी हमें एकाग्रता बढ़ती है निर्विचारता की ओर। बिल्कुल, यस। इनफैक्ट जो भी कुछ देर तक अपलक, जितनी देर तक हम अपलक देख पाते हैं, पलक को बिना झिपकाए, उतनी देर तक तो कोई भी विचार नहीं आता है। तो जैसे ही पलक को झपकाया, विचार आने शुरू हुए, आंखों को बंद करके जो हमने देखा, चाहे बाहर है अगर, तो कोई भी इवन सूरज या कोई जब और भी अर्ली मॉर्निंग होती है तो कई बार तारे भी नजर आते हैं, तो वो सब भी दिखाई दिए, तो आंखें बंद करके उसी को देखा। और आजकल जैसे रोशनी हो गई है तो बादल नजर आते हैं, जो भी रोशनी नजर आती है उसी को कॉन्स्टेंटली देखा और उसी को आंखें बंद करके भी देखा। तो वही थोड़ी देर जो टिकता है, वही हमारी एकाग्रता भी बढ़ाता है, निर्विचारता भी। और जैसे दीपक को देखा, वो भी अब पलक जितनी देर तक देख सके, बस उसके बाद आंखें बंद करके उसी की इमेज को अंदर देखा। सूरज को भी, उगते हुए सूरज को भी अब पलक देखते हुए फिर आंखें बंद और फिर दोबारा देखिए। तो बार 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 मैं बार इस प्रयोग को करते चले जाए। मैम, जैसे यस, अपन त्राटक करते हैं तो कई बार आंखों से पानी आने लग जाता है, तब भी वो क्रिया चालू रखनी चाहिए क्या, कैसा? नहीं, फिर बंद आंखें कर लीजिए। पानी एक बार आ गया, उसके बाद बंद कर लीजिए। फिर उन आंखों को आराम ओ, चाहिए। तो फिर एक्चुअली तो ये है कि जितनी देर हमने अपलक देखा, उतनी देर तो कम से कम आंखों को आराम भी जरूर मिले। जैसे आसनों में भी कहा जाता है, जितनी देर हमने क्रिया की, उसके बाद रिलैक्सेशन भी जरूरी है। और डे टू डे में भी जितनी देर हम अपने आप को एक्टिवेट रखते हैं, जैसे साधु संतों के बारे में भी कहा जाता है, वो कोई भी कार्य करते हैं उसके बाद कायोत्सर्ग जरूर करते हैं। और दिन में कई बार कायोत्सर्ग करते हैं, चाहे वो 2 मिनट का है, चाहे वो 5 मिनट का है। तो हम अपनी नॉर्मल भाषा में आराम तो जरूर करते हैं, लेकिन उसी आराम को कायोत्सर्ग में कन्वर्ट कर दो। देखो एनर्जी लेवल कितना बढ़ जाएगा। चाहे वो हमने 5 मिनट आराम किया, काम करते करते हम सभी लोग एक बार आके जरूर बैठते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे बिजनेस का काम हो, चाहे घर का काम हो, बीच में एक बार फील होता है, थोड़ी देर आराम करो। तो वो जो आराम किया, क्यों ना उसको कायोत्सर्ग में बदल दे। कायोत्सर्ग क्या है? पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त को फैलाया और अपने आप को बोल दिया, रिलैक्स, 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 बस आराम। और अदरवाइज हम आराम कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, चाहे वो बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, घर के बारे में सोच रहे हो, ऑफिस के बारे में सोच रहे हो। तो उन चीजों को छोड़ के अगर हम कायोत्सर्ग पे आ गए, तो अगेन निर्विचारता, थॉट प्रोसेस खत्म। रीता जी बोलिए। सविता जी, जब हम जैसे वॉल की तरफ देखते हैं या आकाश की तरफ देखते हैं तो आंख झपकते हैं, तो वापस 1 2 3 से काउंटिंग शुरू करें क्या? यस, मतलब बिल्कुल। पर एक बार तो हमें रिलैक्सेशन जरूर करना है। मान लो हमारी 5 सेकंड तक ही हम कॉन्स्टेंटली देख पाते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद मेरी पलक झपक जाती है, बंद कर लीजिए। फिर से 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। मीन्स जो तनाव आया था आंखों पर, एक तरह से हमने खोल के रखी, वो तनाव रिलीज हो गया। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम जब करेंगे, हो सकता है 6 काउंट्स, 8 काउंट्स, 10 काउंट्स ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन अगर हम रेगुलर कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, लाइक नहीं, खोल के ही रखनी है, खोल के ही रखनी है, तो वो सेकेंड टाइम जो करेंगे, सेकेंड राउंड करेंगे, वो छोटा हो जाएगा। तो हमें वो बढ़ाना है, उस तरह से वो बढ़ता चला जाए। ठीक है सविता जी। ओम आराम। यस, अशोक जी। मैम, जैसे ये अपने वातावरण है, हवामान है, उसमें सुगंध और दुर्गंध दोनों रहती है।
लेकिन जैसे सुगंध आती है तो अपन उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो अच्छा रहता है, और जब दुर्गंध आती है उसको अपन छोड़ दे या नाक बंद कर दे तो अपन वहां से हट जाते हैं। वैसे ही विचार होगा है, अच्छे विचार को अपन एक्सेप्ट करते रहेंगे तो माइंड में प्रफुल्लता भी रहेगी और आनंद आएगा। और बुरे ये विचार आवे उसको बैक कर दो, आपने बोला कि स्विच अपने हाथ में रखो, तो अपने मन शांत और प्रफुल्ल हो सकता है। जी। बिल्कुल। हाँ, यस। देखिए अशोक जी, एक बात आप मैं और शेयर करूं तो देखिए, संगीत, भजन, हम जब विचार आने शुरू होते हैं, प्रभु भक्ति में लीन होते हुए कोई भजन चालू कर लो, उन पंक्तियों के साथ अपने सुर में सुर मिलाते हुए भजन गाइए, आपके विचारों का सिलसिला कम हो सकता है। प्रयोग करके देखिए, आप कोई भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुनाइए, हम भी आपके साथ साथ गुनगुनाएंगे, तो विचारों का सिलसिला कम हो सकता है क्या, इसमें देखते हैं। बिल्कुल हो जाएगा। वो भाव भी नहीं वंदना का संगान करते हैं। हम्म। भाव भीनी वंदना, भगवान चरणों में चढ़ाए, शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय, रूप अपने आप पाए, भाव भीनी वंदना, भगवान चरणों में चढ़ाए। ओ मैडम, सही है। कैसा विचारों का सिलसिला कम हुआ, भावों में खो जाते हैं भाव प्रभु में के। खो गए, राइट। प्रभु भक्ति में हाँ। लीन हो गए, तो कीर्तन जिसको बोलते हैं हम, कीर्तन या भजन, तो ये भी एक अपन कोई साधन हो भी सकता मंदिर है। में जाते हैं तो भी वही होता है कि प्रभु की प्रतिमा होती है, उसके आभा मंडल में अपन खो जाते हैं कि अपन भगवान के चरणों में हैं, साइड की दुनिया को भूल जाते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली में जिस भजन के साथ भाव जोड़ दिया, जिस भी एक्टिविटी के साथ भाव जोड़ दिया, वहां पे विचार खत्म हो जाते हैं। तभी तो भाव क्रिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। माइंडफुलनेस यही है कि जो किया पूरे भाव और मन से किया। और कुंभक प्रयोगों में भी अक्सर कहा जाता है, इवन श्वास परीक्षा के प्रयोग में तो कहा ही जाता है कि कुंभक लगाएं। तो जैसे ही कुंभक लगाया जाता है, तब भी देखा होगा एकदम से विचार बंद हो जाते हैं। और कुंभक मीन्स रुकना। तो एक तरह से हम सोचते हैं कुंभक सिर्फ श्वास के साथ ही किया जा सकता है। चलते चलते एकदम से रुक जाओ, उस वक्त भी बिल्कुल निर्विचारता की पोजीशन में आ जाएंगे। कोई भी काम कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, बिल्कुल हम ब्लैंक होंगे। सोच ही रहे हैं, वो भी तो एक काम कर रहे हैं। यस। एक तरह से जब हम सोच रहे हैं तो वो भी एक मानसिक क्रिया हमारी चल रही है। इंस्टेंट ब्रेक, तो भी निर्विचारता आ जाती है। तो एक तरह से कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे एक अलार्म लगा के इस आदत को बना लो कि 1 घंटे बाद, हर घंटे बाद मुझे 1 सेकंड का ब्रेक देना है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, सिर्फ लाइक ज्यादा लंबा समय भी नहीं कि 5 मिनट या 10 मिनट, तो ये लगता है कि अरे मेरा तो पूरा काम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन एक बार ये आदत बना के देखो, हर घंटे में अगर 1 सेकंड से 5 सेकंड का ब्रेक दे सकते हैं, और हर चीज पॉसिबल है, हम चाहें तो ये कर सकते हैं। तो वो 5 सेकंड का ब्रेक दिया और उसके बाद फिर से अपने डेली रूटीन में आ गए। मीन्स बाई चांस उस वक्त वॉक कर रहे हैं तो रुक गए। कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस का है, चाहे घर का है, चाहे बिजनेस का है, चाहे हम लिख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इंस्टेंट ब्रेक, और निर्विचारता की पोजीशन आ जाती है, और वो 5 सेकंड टोटली निर्विचार होते हैं। यस चंदू जी बोलिए। जैसे आप कहते हो कि मतलब ऑफिस में भी काम करते हैं तब, या घर का काम करते हैं तब छोड़ दीजिए। तो कई बार बच्चों को बोलते हैं हम लोग कि भाई आप दिन भर ये लैपटॉप पे दिन भर काम करते हो, तो बीच बीच के अंदर थोड़ा ब्रेक करके
अपने आईज को, अपने हाथों को थोड़ा रिलैक्स दे दो। मम्मी नहीं होता है ऐसा, ऐसा होने से लिंक टूट जाता है, नहीं होता है, लिंक टूट जाता है, नहीं कर सकते हैं। क्या करें, उनको बहुत बताते हैं, तब भी नहीं कर पाते हैं वो लोग। आप बिल्कुल सही हो। इनफैक्ट बच्चों से हमें यही सुनने को मिलता है कि नहीं हो पाता है। पर ठीक है, वो हर घंटे में नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1.5 घंटे 2 घंटे में बीच में वो भी ब्रेक लेके एक दूसरे से थोड़ी बहुत कई बार बात भी करते हैं, चाय पानी पीने भी जाते हैं, उठते हैं, लंच भी करते हैं। तो वो अपने उस टाइम के हिसाब से एडजस्ट, लाइक कहने को ये आ जाता है कि अगर हम घंटे का माइंड में सोच के चलते हैं, हो सकता है हम 2 घंटे या 3 घंटे में तो अपने आप को ब्रेक देंगे। तो उसी ब्रेक में ऑब्वियसली हमने बात करनी है, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसी बात में हम तो अपने लिए सिर्फ 1 सेकंड से 5 सेकंड मांग रहे हैं, सिर्फ अपने लिए, वो भी हम दूसरे के लिए नहीं कह रहे। तो उनको समझाने में और उन्हें एक्सेप्ट करने में, मतलब उनके खुद के लिए एक्सेप्टेंस में समय लगता है। क्यों? क्योंकि वो इन चीजों से नहीं जुड़े हुए हैं। तो वही, जैसे मैं ये भी बात अक्सर कहती हूँ कि हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो हम इन चीजों को जल्दी एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो वो भी धीरे धीरे हमें देखकर हो सकता है थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करने लगे, लेकिन जब उनके अंदर से चीजें आएंगी, एक्सेप्टेंस तो तभी होगी। तो सही ये है। भी है, जैसे मैं बोलती हूँ कि जो स्विमिंग सीखने जाएगा वही स्विमिंग सीख जा सकता है। हम यहाँ जुड़ते हैं तो हम ये एक्टिविटीज सीख पाते हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज का असर हमारे परिवार के हर व्यक्ति पर थोड़ा थोड़ा जरूर आता है। समय लगता है, बट हमें अपने आप को एक्सेप्ट करके चलना है। हाँ, हमने कह दिया, जितना मैनेज कर सके सही है। यस ओके, अशोक। थैंक मैम यू। जैसे चंदू जी ने बोला कि भाई बच्चे नहीं समझते, लेकिन जब बड़े किचन में लेडीज काम करते हैं और उनको प्राय साइटिका का या स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम रहता है ज्यादा देर खड़े रहने के हिसाब से, तो उनको कई बार बोलता हूँ कि भाई आप काम करो कि जब भी आपको हल्का सा दर्द वगैरह महसूस होए तो आप आराम कर लो और 2 या 5 मिनट में वापिस आ जाओ, तो वहां पे ब्लड का रोटेशन चालू हो जाएगा और अच्छा लगेगा। लेकिन वो जब तक काम कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक वहीं रहते हैं, और फिर जब आते हैं तब इतने परेशान हो जाते हैं कि मेरे दर्द है, ये है, प्रॉब्लम है, मेरे को काम भी नहीं करना है, वो चीज हो जाती है। लेकिन समझने में तो हाँ बड़े भी वैसा ही करते हैं। हाँ, देखिए मतलब है अशोक जी, हम अशोक सबके जी, साथ। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। जैसे अपन कंटिन्यू लंबे समय तक काम करते हैं, उसमें हर घंटा अपने को ब्रेक देना है, तो एक कॉपी पेन अपने साथ में रख सकते हैं। अपन नियम ले ले, हर 1 घंटे पे कॉपी पे 5 बार ओम भिक्षु लिखना है। हर 1 घंटे बाद कॉपी पे 5 बार ओम भिक्षु लिखना है, उसको पढ़ना है, फिर वापस काम शुरू करना है। यस, कोई भी टेक्निक, इनफैक्ट ये टेक्निक अपनानी हो तो ये भी अपनाई जा सकती, मीन्स ब्रेक दे के आराम करना है, और फिर शरीर की एनर्जी अपने आप मल्टीप्लाई होती चली जाती है और विचार भी कम होते चले जाए। और बच्चे वाली भी जो बात है, बच्चे हम सबके घर में हैं, हम सब इस तरह की चीजें फेस करते हैं, बट ये है समझाया, वो अपने हिसाब से जो मैनेज कर सके किया। बट हम अपने हिसाब से, एटलीस्ट हमारे लाइफस्टाइल को देख के भी वो बहुत कुछ सीखते हैं, वो रियलाइज कर पाते हैं। तो मैं इनफैक्ट ये भी एग्जांपल देती हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माय 58 ईयर्स, बट आज तक जैसे वो सुबह उठ के जो हम गोलियां खाते हैं ना, कभी जरूरत नहीं पड़ी है। जो हम ब्रेकफास्ट, या थायराइड की गोली खा रहे हैं, कोई शुगर की गोली खा रहा है, तो बीपी की गोली खा रहे हैं, तो एटलीस्ट इतने साल अगर हमारे बिना किसी मेडिसिन के निकल गए हैं, तो वो एक प्राउड फीलिंग किस लिए होती है कि हम इन्हीं चीजों से जुड़े हुए हैं, शायद इसीलिए ना। तो यही चीजें करते चले जाते हैं तो इवन छूटती भी चली जाती हैं। और हम में से बहुत सारे साधक इस तरह के होंगे जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिन्हें कभी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अचानक कोई बीमारी आई, उस वक्त कुछ लेना पड़ा, दैट्स फाइन। संगीता जी का अंगूठा ऊपर है, और भी एक दो इस तरह से बहुत सारे, या चंदा जी है, बहुत सारे मिल जाएंगे हमें जो मेडिसिन के साथ अपने दिन की शुरुआत नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें कैसे, और फिर अल्टीमेटली अगर हम आज तक भी स्वस्थ हैं, तो व्हाट आई फील, आगे भी स्वस्थ ही जाएंगे। तो जिस तरह का रूटीन, जिस तरह की चीजें हम ऐसा नहीं है कि बाहर का नहीं खाते हैं, मैं जो अपना पर्सनली बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का नहीं खाती हूँ,
खाती हूँ सब कुछ, लेकिन एक घर का अपना एक रूटीन होता है, वो जो फॉलो होता है, तो वो अगर हफ्ते 10 दिन में कहीं एक बार खाया भी गया तो वो अपना रूटीन उसको ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देता है, सेटल कर देता है। एक बार खाया, अगले दिन का एक मील स्किप कर दो, या सिर्फ लिक्विड्स पे आ जाओ, या सिर्फ फ्रूट्स खा लो, तो बॉडी अपने आप बैलेंस हो जाए। तो वो हमें देखना है, हमें कहाँ क्या चीजें किस तरह से मैनेज करनी है तो हम सभी ह्यूमन बीइंग्स ही ना, हर तरह के इमोशंस भी आते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो उस चीजों को मैनेज करते हुए ही अगर ये छोटे छोटे प्रयोग ही अपनी जिंदगी में ले आते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम होती चली जाती। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, हमारा उनको देखने का नजरिया बदल जाता है, हमें वो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स फील नहीं होती। तो ये छोटे छोटे प्रयोग ही हमें इन सब सिचुएशंस को फेस करना सिखाते हैं। यस रीटा जी। सविता जी, कभी कभी जब हम प्रवचन सुनने जाते हैं या सामायिक करते हैं, तो कभी कभी ऐसे ना, कभी हाथ को करते हैं, कभी पैर को करते हैं, कभी ऐसे कुछ ना कुछ एक्शन करते रहते हैं, और कभी चलता कभी स्थिरता से बैठ पाते हैं। तो ये स्थिरता से नहीं बैठने का कारण विचार है क्या? चंचल। शरीर की स्थिरता, देखो तीन चीजें कही जाती हैं, शरीर की, मन की और वाणी की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है शरीर की स्थिरता, इंपॉर्टेंट इन द सेंस सबसे आसान भी है, और वो हमें दिखाई भी देती है। तो उसको हम धीरे धीरे अपने आप से कंट्रोल करके, मतलब इसके ऊपर हमारा अपना कंट्रोल है। मन पे भी उतना कंट्रोल हमारा नहीं है, वाणी भी सेकंड नंबर पे आ जाती है, लेकिन शरीर को तो हम देख ही पाते हैं, क्योंकि वाणी के लिए भी बहुत संयम चाहिए, लेकिन सबसे आसान संयम शरीर का है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एटलीस्ट हम शरीर को धीरे धीरे समय बढ़ाते चले जाएं। पहले एटलीस्ट ये देखें कि मैं 15 मिनट तो स्थिरता से बैठ ही पा रही हूँ, धीरे धीरे पता लगा अगले हफ्ते मैं 20 मिनट बैठ पा रही हूँ। चाहे हमने प्रवचन सुना, चाहे हमने ध्यान किया या नहीं किया, फिर वो स्थिरता हमारी हर एक्टिविटी में बढ़ती चली जाए। अब मान लो कायोत्सर्गी कर रहे हैं, तब भी तो हमारी स्थिरता बढ़ी। लेट के किया, लेट के करना सबसे आसान है, उसी में अपनी स्थिरता को बढ़ा लिया। जरूरी नहीं है कि हमें बैठ के ही करना है या खड़े होके करना है। एक तरह से लेट के भी अगर हम एक ही पोस्चर में 30 मिनट 40 मिनट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स हमारी स्थिरता बढ़ी। तो फिर धीरे धीरे बैठने में अगर हम 20 मिनट 25 मिनट मैनेज कर पा रहे हैं, 25 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद थोड़ा सा मूवमेंट आ गया, इट्स ओके। लेकिन धीरे धीरे 30 मिनट आया, 40 मिनट आया, एटलीस्ट 1 घंटा अगर आना शुरू हो गया, मीन्स शरीर की स्थिरता हमारी अच्छे से बढ़ गई। कहने को तो ये कहा जाता है कि एक साथ जो सघन साधना वाले प्रयोग होते हैं, 3-3 घंटे एक ही पोस्चर में बैठना, तो अल्टीमेटली 30 मिनट 40 मिनट से लेकर हम धीरे धीरे अपना बढ़ाते। अभी हम 3 घंटे की बात नहीं कर रहे हैं, बट धीरे धीरे 1 घंटे की, वो भी डिटर्मिनेशन ही है। जितना हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता चला जाएगा, पैर की झंझनाहट सनसनाहट वहां से ध्यान हटा के अपने ऊपर लाए, ठीक है, ऑल इज वेल, मुझे थोड़ा सा 5 मिनट और बैठना है, तो 5-5 मिनट करके ही अपने आप को आगे बढ़े। आई होप फिर मैनेज होना शुरू हो ओ जाए। मैडम, हम देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि शारीरिक शरीर की स्थिरता तो बहुत इजीली हमें सध जाती है, लेकिन वाणी मन। की स्थिरता, अपन मौन वचक भी लेते हैं, त्याग भी कर देते हैं, लेकिन हमारे मन बातचीत हम नहीं बोलते, लेकिन जो हमारे मन में कुछ बातें चलती रहती है। तो ये ऐसा मौन करने से कोई वैसे वैसे ज्यादा बेनिफिट मुझे नहीं लगता है। हम बोले नहीं अपने शक्ति का कुछ अपना बचा हुआ, लेकिन हमारे मानसिक जो चिंतन चलते रहते हैं, तो उसके लिए आचार्य श्री ने जो बताया है, मौन कंठ विशुद्धि केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए कंठ का कायोत्सर्ग करें। कंठ का कायोत्सर्ग करेंगे तो विचारों का सिलसिला भी कम होगा। हमारा जो कंठ का कायोत्सर्ग, ये बिल्कुल मौन की साधना के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। और विचारों का सिलसिला तो चलते रहता है, उस पर निर्विचारता की अवस्था में पहुंचने के लिए
अब अभी हम प्रयोग करते हैं, जैसे एक अपने अरहम न्यास का प्रयोग करवाया जाता है, तो उसमें बिल्कुल अरहम सफेद रंग का ध्यान करते हुए निर्विचार कुछ देर के लिए निर्विचार होने का अभ्यास करते हैं। तो ये छोटे छोटे जो प्रयोग होते हैं, इससे हमें बहुत फायदा होता है। आप करके देखिए, आपको जरूर एकाग्रता बढ़ेगी और विचारों का सिलसिला कम होगा। यस, अशोक जी फिर मैम, से कुछ जैसे कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे आपको देखते हैं तो प्राय जैसे एमपी के फिटनेस से जुड़े काफी टाइम देते हैं, जीवन विज्ञान परीक्षा ध्यान से जुड़े उधर भी टाइम देते हैं, जैसे हम किसी का प्रश्न होता है उसका भी जवाब देते हैं, आप फैमिली को भी देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा स्ट्रेच और वो हो जाता होगा, तो आपको कैसा फील होता है? और स्ट्रेस देखिए वही बात है कि लेने पे डिपेंड करता है। मतलब ये है कि अगर हम सिचुएशंस को एक इंस्टेंट स्ट्रेस जरूर आता है कई बार कि हाँ भाई इसको कैसे मैनेज करना है, देन अगेन पॉजिटिव इन द सेंस कि हमें सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। जो हो गया इट्स ओके। तो इनफैक्ट मेरी फैमिली भी, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरे बहू भी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू द गॉड और नेचर में यही कहूंगी कि उन लोगों ने भी, दोनों बच्चों ने लाइफस्टाइल इसी तरह से अपनाना शुरू कर दिया है। और मुझे अपनी बहू के साथ भी कभी ये नहीं फील हुआ कि वो मेरे अगेंस्ट है या मैं उसको कुछ कह रही हूँ तो वो नहीं मान रही है। उसको ये फीलिंग आती है, नहीं मम्मा क्योंकि इस फील्ड से जुड़ी हुई है तो वो कुछ सजेस्ट कर रही है तो अच्छा ही सजेस्ट कर रही है। तो अल्टीमेटली कह लो कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड अपने आप एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता चला गया। और अराउंड 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं। इट्स नॉट कि छोटा टाइम है वो, लेकिन आज तक हमारी कभी भी किसी बात पे, जैसे होता है ना, बहस हो गई या वो उस कमरे में है मैं इस कमरे हूं, नेवर। तो अल्टीमेटली उसने भी छोड़ना सीख लिया है, मैंने भी छोड़ना सीख लिया है। बातें, सिचुएशंस, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर रिलेशन में होता है। हम उन्हीं रिलेशंस को तोल क्यों दें, चाहे वो अपनी ही मम्मी हो, माँ बेटा, या अपने मदर्स, सबके साथ हल्का हल्का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में तो उस शब्द को बोलती हूँ। इट्स नॉट की लड़ाई झगड़ा, तो वो तो होगा ही, बस उसको हमने सहजता से लेना है। उसमें हमें ये मान के चलना है कि सामने वाला भी सही हो सकता है, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खत्म हुआ और हम एक होके आगे बढ़ सकते हैं। और 2-3 पॉइंट्स जो मैं अपनी फैमिली के लिए यूज करती हूँ, सुबह उठ के मुझे ये होता है हम चारों एक हैं। तो ये चीज भी मैं ओ माँ। अक्सर बोलती भी हूँ कि अपने घर के जितने सदस्य हैं उन सदस्यों को अपनी इमेज में लाते हुए हम चारों एक हैं। मैंने माफ किया, उसने मुझे माफ किया, चाहे चारों की इमेज लाके करो, और देखना बहुत अच्छा दिन पूरे परिवार के साथ। स्ट्रेस आता है लेकिन वो रिलीज हो जाता है, बहुत अच्छे से सिचुएशंस मैनेज होती हैं। और ये मुझे लगता है शायद प्रेक्षा ध्यान का अच्छा, ही सारा चंदू जी कुछ असर कहना है। चाहती है, चंदू जी बोलिए। ये सविता जी आपने बताया वो बहुत अच्छा बताया। और दूसरा मैं कही जैसे आप जो बोले ना काया का मतलब स्थिरता रखना, तो जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं आधा घंटा रोज जो 5:30 से 6 बजे, उस समय शरीर पूरा स्थिर रहता है। और उसके बाद लगता है थोड़ा सा गर्दन स्टिफनेस है, तो फिर वो जब माला फेरने लगते हैं तब वो गर्दन को हिलाते हैं या पाँव को स्ट्रेच करते हैं। लेकिन जब आधा घंटा डीप मेडिटेशन बैठते हैं, क्योंकि पता है कुछ हम ध्यान कर रहे होते हैं, तो उस समय बॉडी बिल्कुल नहीं हिलती कहीं पर भी। ओ बिल्कुल। माँ। देखा जाए तो हमने अपनी बॉडी को वो मैसेज दे दिया कि मैंने आधा घंटा स्थिर बैठना है। तो अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड को जो मैसेज चला गया वो बॉडी उस तरह से मैनेज करना सीख लेती है। और उसके बाद एक बार ताड़ासन करके पूरी अपनी सुस्ती अकड़न जकड़न को निकाल दो, फिर से वापस अपने किसी भी पोस्चर में आ जाओ। तो एक तरह से वो और उस वक्त भी आप देखना, जब आप अपना ये तनाव रिलीज कर रहे हो आप पूरी तरह से निर्विचार होंगे। तो एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये ब्रेक भी हुआ और अपने तनाव को रिलीज भी कर दिया। तो पर फिर फिर से बाद में आप तो है ना आगे बढ़े। गर्दन को हिलाते हैं ऐसे कि गर्दन स्टिफ लगता है, स्टिफ हो गई, या हाँ, पाँव को एक स्ट्रेच बार करते कर हैं लो कुछ। पूरा। बिल्कुल, जैसे वो हाँ, यौगिक क्रियाएं कह दी जाती हैं, एक बार अपना करके थोड़ा सा सारा तनाव रिलीज कर दो जो लगातार बैठने से आया।
क्योंकि आसनों में भी तो कहा जाता है कि हम एक ही आसन में लंबे समय तक बैठते हैं तो उसके बाद रिलैक्सेशन जरूरी है। तो वही बात ध्यान की भी हो गई कि हम लंबे समय तक उसमें बैठे, एक बार अपनी पूरी स्टिफनेस जिस तरह से भी आप निकालना चाहते हो निकाल दो, फिर से वापस उसी में आ जाओ। तो धीरे धीरे अपने आप वही समय बढ़ता चला जाता है। तो प्रयोग भी, जैसे वही कह लो, ज्योति केंद्र परीक्षा हम अक्सर करते आए हैं। श्वास परीक्षा का प्रयोग भी हम सभी जानते हैं किस तरह से करना है। और मुझे ऐसा लगता है प्रयोग करने भी जरूरी होते हैं और बीच बीच में कन्वर्सेशन करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी आनंदमल सर ने भी बताया कि ये जो हम करते हैं स्वर यंत्र का कायोत्सर्ग, इनफैक्ट विशुद्धि केंद्र पर जब हम ध्यान करते हैं तो वो स्वर यंत्र का ही ध्यान हो जाता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही सब ध्यान हम करते चले जाएं और हमें जब हमारी आदत में ये सारे के सारे प्रयोग आ जाते हैं तो इजीली सारे के सारे प्रयोग ऑटोमेटिकली मैनेज होने शुरू हो जाते हैं। कि जब भी हमें आराम चाहिए, जब भी हमें ब्रेक चाहिए, हो सकता है 1 घंटे में ना मिले, 2 घंटे में सही, 3 घंटे, कई बार होता है मैं ये काम खत्म कर लूं, ये काम खत्म कर लूं, इट्स ओके। तो अगर हमने 3 घंटे बाद भी आराम किया तो वो, लेकिन वो पूरा अच्छा वाला रिलैक्सेशन फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। तो जो भी काम पूरे भाव क्रिया से कर लिया, हमें पूरी तरह से आराम मिल जाता है और पूरी तरह से एनर्जेटिक हम हो जाते हैं। तो जैसे सुशील जी, यस, सुशील जी। अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सविता जी। जय आपने जिनेन्द्र। आपने अभी जो क्लास ले रहे हैं ना, वो उसका मेन है कि प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर, ऐसा लगता है। यस, और बिल्कुल अभी बिल्कुल बीच सही। में, हाँ जी, बीच में बोला गया कि बच्चे मानते नहीं हैं, तो हम उनको ऐसे समझा सकते हैं कि भाई आप लोग जब घूमने जाते हो 7 8 10 दिन के लिए कहीं बाहर, फिर आके इतना एनर्जी से काम करते हो, तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चेंज होता है। यस, ये अगर बीच बीच में करोगे तो आपको चेंज मिलने लगेगा। तो ये बिल्कुल सही। जो मन की, जो जो मैंने गुरुदेव की किताब पढ़ी है ना सविता जी, मन के जीते जीत, शायद आपने पढ़ी होगी। तो काफी उसमें अपने को मिल जाता है मतलब। और आपका जो ये चल रहा है ना, ये रियल में बहुत इंस्टेंट तो बहुत अच्छा रहता है एकदम से। इंस्टेंट तो है लेकिन उसको अपने पूरे दिन में लेके आना है। ये इंस्टेंट प्रयोग करवाए जा रहे हैं ताकि हम नहीं, दिन भर इंस्टेंट मेरा इंस्टेंट। बोले मतलब छोटे छोटे प्रयोग है ना, बड़ी हाँ बड़ी जी, अपनी समस्याएं सुलझा देगा, ये बोल रहा यस, हूँ। बिल्कुल छोटे सही, छोटे प्रयोग बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझा देगा। बिल्कुल तो बिल्कुल धन्यवाद, सही। धन्यवाद सविता जी। आपका भी। मैम, मैम मेरा एक बात कहना मेरे चाहता हूँ। पास आपका नंबर गलत फीड किया हुआ है, तो ओके, 99 मैम, 1 सेकंड सविता जी। 686 99 686, 686 हाँ, 23 800। 23 800। थैंक यू सविता जी। हाँ, मैम बोलिए अशोक मेरी जी, एक बोलिए। प्रवृत्ति है। हाँ, कुछ भी काम करने जाता है ना, जैसे एक काम पूरा हो गया तो ऐसा लगेगा 2 मिनट रिलैक्स कर दूं, फिर दूसरा काम करता हूँ। तो घर वाले क्या समझते हैं कि ले, एक काम बड़ा है, इतने में थक गया, अभी दूसरा काम पड़ा है तो उसका क्या करने का। एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि हम मतलब काम पे स्विच कर जाते हैं कि वो पूरा नहीं किया। और इसमें देखिए दो चीजें हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। किसी को लगता है अगर मैंने काम चेंज किया तो मुझे उसमें कंफर्टेबल लग रहा है, कुछ नयापन आता है। दूसरा सोचते हैं कि एक काम तो पूरा नहीं हुआ, दूसरा काम इसने शुरू कर दिया। बट हमें भी ये तो मान के चलना है, और खत्म आई थिंक आप भी करते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो लंबे समय तक बिखरा पड़ा रहता होगा। तो अल्टीमेटली अपना टारगेट भी होता तो है कि मुझे उसको भी खत्म करना है। तो वो हम अल्टीमेटली घर वालों को समझा भी सकते हैं, भाई मुझे इस तरह से आनंद आता है कि मैं एक बार में 2 या 3 काम, मैक्सिमम 2 या 3 ही रखो, उससे ज्यादा भी मत करो, फिर तो सच में पूरा फैला हुआ नजर आएगा। तो मैक्सिमम 2 या 3 में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया और स्विच कर करके उनको खत्म करते चले गए। बस यही है। समय और समाप्त होने जा कम, रहा है हमारा समय, हाँ दो जी, तीन समय मिनट का होने जा रहा प्रैक्टिकल है। भी करना है। तो आज हम समताल श्वास प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं 2 मिनट के लिए।
अच्छा, मैंने सोचा था विशुद्धि केंद्र में करें। हाँ तो वो कर लीजिए, कोई बात नहीं। स्वर यंत्र विशुद्धि केंद्र, इसके चलिए। ऊपर ध्यान करते हैं। तो स्वर यंत्र को ही, एक तरह से जो विशुद्धि केंद्र है वो ही ये पूरा हिस्सा है। तो इसी हिस्से को जितना हो सके बस ढीला छोड़ते चले जाना है। 2 मिनट का ही, लाइक हमें इंस्टेंट प्रयोग चाहिए होते हैं, तो हम 2 मिनट का ही प्रयोग, अगेन पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लाइक वो मैं क्यों कह रही हूँ मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ तो हम सभी कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हम पोस्चर्स नहीं ले पा रहे हैं। तो जैसे है, जिस तरह से है, बस ध्यान विशुद्धि केंद्र पर आ जाए। श्वास की गति, मन, पूरा ध्यान विशुद्धि केंद्र पर। होने वाली वाइब्रेशन, सेंसेशंस को फील करें। केवल देखें जो कुछ हो रहा है। प्रकंपन, स्पंदन, विचार, श्वास के प्रकंपन, पूरा ध्यान विशुद्धि केंद्र पर, स्वर यंत्र पर। सेंसेशन, वाइब्रेशंस, विचार, श्वास, सलाइवा को गटकना, जो कुछ हो रहा है केवल देखें। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम अरहम। उम्र हम। बहुत ही छोटा सा प्रयोग, 2 मिनट का, कैसे हमें कितने आनंद की अनुभूति होती है, कितनी शांति मिलती है। कल हमारा जो सेशन हुआ था 9 बजे, रेणु जी ने सेशन लिया था मंगल भावना का, और उन्होंने 2 मंगल भावना का प्रयोग करवाया था आखिरी में। बहुत छोटा सा प्रयोग था, लेकिन वो प्रयोग करने के बाद कितनी शांति मिली है ये आप सोच नहीं सकते हैं। तो आप जैसे 2 मिनट का एक मंगल भावना तल्लीनता के साथ, श्री संपन्नो हम श्याम, 2 मिनट लगते ही नहीं मेरे ख्याल से। 9 मंगल भावना अपन तल्लीनता के साथ उच्चारण करें तो उसे हमें एनर्जी भी मिलती है, और बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है। पूरा शरीर जैसे हमारा चार्ज हो जाता है, बैटरी चार्ज हो जाती है, ऐसी अनुभूति होने लगती है। तो मंगल भावना का प्रयोग भी हम एक बार तल्लीनता के साथ कर सके तो जरूर करें आप सभी साथ साथ। श्री संपन्नो हम श्याम, रे श्री संपन्नो हम संपन्नो हम श्याम, धीरे संपन्नो संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो संपन्नो हम हम श्याम,
शक्ति संपन्नो हम श्याम शांति संपन्नो नंदि संपन्नो हम श्याम तेजः संपन्नो हम श्याम शुक्ल संपन्नो हम श्री संपन्नो हम ओम हरम। अशोक जी समापन की ओर आप आज समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। आज का दिन हमारा मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, अपनी शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी। हाँ, स्लोगन बोलिए अशोक जी। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। और हम